प्रिय मित्रों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री आपको संस्कृत के बारे में बताना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा हमारी वैदिक भाषा है, हमारे देवों की वाणी है। संस्कृत भाषा वैसे बहुत ही सरल है, सहज है, समझने में बहुत आसान है और इसमें जो भी कुछ बताया जाता है वो सब कुछ पूरा सही होता है और प्राचीन काल से जो चीज़ चली आ रही है वो भी आज भी वही बातें सारी इसमें बताई जाती हैं। तो आज हम संस्कृत के बारे में देखते हैं कि संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत भाषा है, वो कैसे उसका संस्कृत भाषा में जो संस्कृत शब्द है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। संस्कृतम शब्द है, संस्कृत भाषा में जो संस्कृत शब्द है उसका मूल शब्द है संस्कृतम। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग होता है और इसमें जो स आता है ये स, इसमें ये सुट होता है, सुट, ये सुट का आरंभ होता है, सुट में से स बसता है और इसमें जो मूल धातु होती है वो है दुष्प्रिय। ये धातु है, ये मूल धातु है दुष्प्रिय। इस दुष्प्रिय में से मूल धातु प्रयोग करने योग्य जो धातु बसती है वो प्रिय धातु बसती है। इसके अलावा इसमें तक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ये नपुंसकलिंग में होता है। संस्कृत शब्द का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। अगर इसको हम डिटेल से देखें, विस्तार पूर्वक देखें, तो यहाँ पर जो सुट का आरंभ हुआ है ये क्या है? ये आरंभ है, इसको बोलते हैं सुट आरंभ। सुट आरंभ को प्रकट करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है सम परिधाम करोतु भूषणे। करोतु भूषणे इस सह को लाने के लिए सूत्र का आगम किया गया है। तो सूत्र के आगम के लिए जो सूत्र प्रयोग में आता है वो है संपरिभ्याम करोतो भूषणे। अब देखो ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र के बारे में हम समझते हैं। तो देखो सूत्र का अर्थ है सम और परि उपसर्ग, सम और परि उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु के साथ सुट का आगम हो जाता है। सुट सुट यानी कि सब का आगम हो जाता है। ज्यादातर संस्कृत के लोगों को इस स का मालूम नहीं होता है, तो ये स कहाँ से आया है, कैसे निकल के आया है, किस सूत्र से आया है, तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पर जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये सभी लोगों को समझनी चाहिए। संस्कृत के सभी जो विद्वान हैं उनको ये बात आनी चाहिए कि ये स कहाँ से आया है। इसमें हम आगे देखेंगे कि ये जो आगम है ये आगम क्या है। तो देखो मित्रों, दो चीजें होती हैं, एक होता है आगम और एक होता है आदेश। आगम क्या होता है? आगम होता है अगर बीच में हम किसी भी शब्द को ला करके रखते हैं तो वो आगम कहलाता है और एक ही स्थान पर अगर दूसरे आगम रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आदेश। जैसे यहाँ पर हम ये अभियम सीख रहे हैं कि सुट आगम, ऐसे ही धुट का आगम भी होता है, ऐसे ही टुट का आगम भी होता है, ऐसे ही टुक का आगम होता है, आदि आदि और भी बहुत सारे आगम होते हैं। ऐसे ही आदेश में क्या होता है?
जैसे कि हम संधियां करते हैं तो संधियों में यण संधि में ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, उ के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ऐसे ही अयापी संधि में ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाते हैं। आदि और भी बहुत सारे इसमें आदेश होते हैं। इसी प्रकार से ये बात समझने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि ये जो आगम है, ये आगम है क्या, ये आगम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आगम दो प्रकार के होते हैं। आगम दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहलाते हैं टित और फिर कहलाते हैं कित। टित का मतलब क्या होता है, टैकिक संज्ञा जिसमें होती है वो टित कहलाते हैं, और कैकिक संज्ञा जिसमें होती है वो कित कहलाते हैं। इसमें हम आगे ध्यान दें तो टित जो है जिसके साथ होते हैं उसके आदि में रखे जाते हैं। आदि मतलब पूर्व में रखे जाते हैं, और जो कित होते हैं वो जिसके साथ रखे जाते हैं वो अंत में रखे जाते हैं। किस पर रखे जाते हैं, अंत में रखे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो हमने यहाँ सुट का आरंभ किया है। सुट में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो तय होने की वजह से तय की एक संज्ञा हो जाती है, और एक संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। जिसकी संज्ञा होती है, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे कि संज्ञा किन सूत्रों से होती है और उसका लोप किस सूत्र से होता है। एक संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल सामान्य बात बता रहा हूँ, सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि संस्कृत शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें सुट का आगम है। सुट क्या है, टित है। टित है तो ये कहाँ रखा जाएगा, आदि में। जिसके साथ हुआ है उसके आदि में रखा जाएगा। तो किसके साथ हुआ है, क्री धातु के साथ, तो क्री धातु के कहाँ रखा जाएगा, आदि में। मैंने आपको बताया, देखो इसमें अर्थ बताया, सम और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ, ये बात है क्री धातु के साथ। तो क्री धातु के कहाँ रखा जाएगा, आदि में रखा जाएगा। तो आदि में रखा जाएगा मतलब पूर्व में रखा जाएगा। तो ये सुट में से तय का लोप हो जाता है और उ का लोप हो जाता है। इसमें से हमारे पास जो बचता है वो बचता है सर्व, आदर्श है बचता है। तो आदर्श है क्री धातु के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। इतनी बात समझने के बाद मैं इसमें आपको और भी उदाहरण बता दूं। इसी से संबंधित संस्कृत में जो श्रेय आ रहा है, आधा जो श्रेय आ रहा है, ऐसे ही और भी शब्द बनते हैं। जैसे कि संस्कार शब्द होता है, संस्कार शब्द भी इसी प्रकार से बना है। उसमें भी सम उपसर्ग है और इसमें भी सुट का क्या आ रहा है, श्रेय आ रहा है। और इसमें कौन सा धातु है, इसमें भी क्री धातु है और इसमें भय कौन सा आ रहा है, भय। भय में से क्या शेष रहता है, और शेष रहता है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे संस्कृति शब्द है, इसमें भी यही से आ रहा है। तो संस्कृति शब्द में सम उपसर्ग है और सुट का सय आ रहा है, और इसमें क्री धातु का प्रयोग हुआ है, और इसमें कितने प्रत्यय हुआ है। कुछ लोग इसको तीन प्रत्यय भी बोल देते हैं, कुछ लोग कितने प्रत्यय भी बोल देते हैं। इसका की शेष रहता है, तो संस्कृति शब्द बन जाता है। ऐसे ही परिष्कार शब्द है, और परिष्कार शब्द भी ऐसे ही बना हुआ है। परिष्कार शब्द में भी देखो परि उपसर्ग है और सुट का सय आ रहा है, और इसमें क्री धातु का प्रयोग है, और इसमें घय प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। घय का क्या शेष रहता है, और शेष रहता है। अब देखो यहाँ पर परि उपसर्ग के साथ मैंने आपको लिखा है कि सम और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ, तो परि उपसर्ग भी आ रहा है। पहले मैंने आपको भी सम उपसर्ग का उदाहरण बताया, जैसे संस्कृत शब्द जो है वो सम उपसर्ग का उदाहरण है, लेकिन परि उपसर्ग का उदाहरण परिष्कार शब्द है। तो इसमें अभी आप कहोगे कि भाई यहाँ पर षट्कोण अवश्य कैसे आया, तो जो सड़क वाला दंत सकार है, इस दंत सकार को मूर्धन्य सकार भी हो जाता है। उसके लिए अलग से सूत्र आता है। सूत्र है आदेश प्रत्ययो, वो सूत्र से स को और श हो जाता है, कि दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है।
इसके अलावा और भी एक उदाहरण है, देखो परिस्कृत शब्द आता है, परिस्कृतम। इसमें भी देखो परि उपसर्ग है और से आ रहा है शब्द, और क्या है क्री धातु का प्रयोग हुआ है, और इसमें तत् प्रत्यय या त प्रत्यय हुआ है। त प्रत्यय का कैसे होता है तो कुछ पहले शब्द इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृत शब्द में जो से आ रहा है वो कैसे आया, तो वो इस सूत्र से आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि देखो संस्कृतम शब्द होता है, नपुंसक लिंग में इसके रूप चलते हैं फल के समान, संस्कृतम संस्कृते संस्कृतानि, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसमें सम उपसर्ग है और इसमें सुख का आगम हुआ है। सुख में से प्रत्यय का लोप हो जाता है, संज्ञा रहती है, संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है, तो यहाँ पर स बचता है। और इसमें मूल धातु है डुक्रिय धातु है, डुक्रिय में से संस्कृत होकर के इसका मतलब प्रयोग करने योग्य जो धातु बचती है डुक्रिय धातु बचती है, क्योंकि इसमें यह का और संज्ञा रहती है और संज्ञा होकर के इसका लोप होता है। और इसमें तत् करते हैं, इसमें क्या का लोप हो जाएगा, संज्ञा लोप हो जाएगी, तसिस रहेगा, और ये नपुंसक लिंग में बना हुआ है। इसका लिंग है कौन सा, नपुंसक लिंग। अभी हम ये समझे कि ये सूत्र जो है सूत्र क्या है, आगम है, और सूत्र का आगम करने के लिए सूत्र आता है संपरिज्ञान करोतो भूषण। उसका मैंने भी आपको अर्थ बताया, और इससे संबंधित और भी उदाहरण दिए हैं। यहाँ मैंने आपको थोड़ा बताया कि भाई आगम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, चित्त और कित। चित्त कहाँ होते हैं, आदि में, और कित कहाँ होते हैं। संस्कृत बहुत ही सरल है। संस्कृत में एक बार जो लिख दिया गया है, जो प्राचीन काल में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण का निर्माण किया, वो आज भी इसी प्रकार ही चली आ रही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। पाणिनि जी ने जो बात उस समय कही थी, लगभग 2500 साल पहले जो पाणिनि जी ने अपने व्याकरण में अष्टाध्यायी में जो बातें बताई थी, आज भी वो ही चल रही है। उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आगे भविष्य में भी वही बात इसी प्रकार से रहेगी। संस्कृत की एक खास बात है कि जो बात इसमें एक बार बता दी गई है वो सदियों तक चलती रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ज़्यादातर भाषाओं में शब्द बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और उनका लोप होता रहता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जो शब्द पहले प्राचीन काल में भूल गए हैं वो शब्द आज भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। व्याकरण के जो नियम पाणिनि जी ने बनाए थे वो आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार चलते रहेंगे। इसलिए संस्कृत जो भाषा है वो सबसे सरल है। आगे हम देखते हैं, देखो इसके बाद हम आगे चलते हैं और संस्कृत के बारे में भी हमने देखा। संस्कृत क्या है, भाषा। अब भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, भाषा की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि भाषा शब्द कैसे बना। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। संस्कृत में व्याकरण में ये धातु का चिन्ह होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। भाष धातु में, और भाष धातु का अर्थ चमकना भी होता है और भाष का अर्थ भाषण देना या बोलना भी होता है। तो भाष धातु है और भाष धातु से घय लगा करके घय में से अशेष रहता है तो भाष शब्द बनता है। क्या होता है, भाष। भाष में अब ये भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के शब्द है और इसमें आ रहा है तो इसको आकारिक स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो इसमें ताप प्रत्यय और होता है। ताप प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय होता है और ताप का आशेष होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो अ और आ दोनों को मिला करके क्या बनता है, आप दीर्घ संधि हो जाती है। तो भाष में आ मिलाएंगे तो शब्द बनता है भाषा। अभी हम संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत भाषा को किसी भी विश्व की किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग अभी सबसे पहले व्याकरण के ऊपर ही ध्यान देंगे। तो देखो व्याकरण शब्द है व्याकरण,
व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग का है और व्याकरणम शब्द बनता है। व्याकरण शब्द किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें देखो वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है और इसमें क्री धातु का प्रयोग हुआ है। क्री कौन सी? डुक्रिय धातु है। अगर मैं इसको दोबारा से देखूं, मूल धातु है डुक्रिय। मूल धातु में से प्रयोग करने योग्य धातु कसती है, वो कसती है क्री। और इसमें लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है और यू को अन हो जाता है, और इसमें ये नपुंसकलिंग का प्रयोग हुआ है। ये नपुंसकलिंग का शब्द है। नपुंसकलिंग में मकान नपुंसकलिंग है जो कि फल के संबंधित चलते हैं। फलफली फलानी फलफली फलानी, व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानि व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानि। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखो ये यहाँ पर संस्कृत शब्द देखा कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आज अभी हमारे इस वीडियो में हम करते हैं, उसके बाद हम आगे आपको अपने वीडियो में आगे संस्कृत के बारे में बताएंगे और हम अभी नेक्स्ट के बारे में भी और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर का और सेकेंड ग्रेड का और राजस्थान में जो रीट का पेपर होता है और जैसे यूपी में यू टेट होता है और दिल्ली में जैसे सी टेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उन सबसे संबंधित भी आपको संस्कृत की जानकारी देते रहेंगे। और आगे हम एक पॉइंट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या है और सामान्य संस्कृत में क्या क्या होना चाहिए, विशेष संस्कृत में क्या क्या होना चाहिए, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं अलवर राजस्थान से आचार्य नीरज शास्त्री, आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।